बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूस और यूक्रेन की लड़ाई जारी है और दुनिया इस वक्त बहुत अजीब सी अनसर्टन सूरत हाल का शिकार है। एक तरफ जहां जोहरी जंग होने का खतरा है और तीसरी आलमी जंग के इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं, वहां पूरी दुनिया की मईशत को भी शदीद किस्म के झटके लग रहे हैं। इस जंग के नतीजे में खाम तेल की कीमतें इस वक्त 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। आज ये कीमत है $122 फी बैरल और कीमतें इस हद तक बढ़ जाने से दुनिया भर के तमाम ममालिक की मईशत को शदीद झटके लग रहे हैं। सबसे बुरी खबर ये कि आइंदा आने वाले दिनों में खाम तेल की बहुत बड़ी किल्लत पैदा होने वाली है और ये किल्लत अगर अपनी आखिरी हदों को छूती है तो ना सिर्फ कीमतें हदों से ज्यादा बढ़ेंगी बल्कि दुनिया की पूरी मईशत एक झटके के साथ रुक जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये किल्लत क्यों पैदा हो रही है और अमेरिका इस किल्लत के नुकसानात को कम करने के लिए क्या क्या पेशबंदियां कर चुका है। सबसे पहले तो नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि ये किल्लत पैदा क्यों होती है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दुनिया भर के बहुत से ममालिक जिनमें रूस तीसरे नंबर पर है, वो खाम तेल या क्रूड पेट्रोलियम ऑयल पैदा करते हैं। ये खाम तेल के कुओं से निकालकर मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाता है और फिर मुख्तलिफ ममालिक में ऑयल रिफाइनरीज होती हैं जो इस खाम तेल को साफ करके उससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, नेफ्था, फर्नेस ऑयल, यहाँ तक के तारकोल तक बनाते हैं। अब पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्ट को ले लें, हवाबाजी को ले लें, थर्मल बिजली घरों में बिजली की प्रोडक्शन को ले लें, इन सब के लिए पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, फर्नेस ऑयल वगैरह चाहिए होते हैं और इनके लिए स्टार्टर मटेरियल यही क्रूड ऑयल या खाम तेल है। इस खाम तेल को नापने के लिए नाजरीन जो पैमाना इस्तेमाल होता है उसे बैरल कहते हैं और ये बैरल तकरीबन 160 लीटर पर मुश्तमिल होता है। गुज़श्ता कुछ दिनों से फी बैरल कीमत इंतहाओं को बढ़ चुकी है और आज ये कीमत $122 फी बैरल है और इसका नतीजा यकीनन दुनिया भर में पेट्रोलियम की तमाम प्रोडक्ट्स पर पड़ रहा है और महंगाई का एक तूफान आने वाला है। आप में से बहुत से लोग शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि दुनिया भर में किसी भी कमोडिटी, किसी भी जिन्स की कीमत का तयन होता है उसकी तलब और रसद पर। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि कोरोना के दिनों में तलब बहुत कम हो गई थी क्योंकि आपको पता है कि जिंदगी जाम होकर रह गई थी। उन दिनों में पेट्रोलियम की प्राइसेस यानी खाम तेल की कीमतें काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन जब कोरोना सूरत हाल ख़त्म होने के बाद जिंदगी नॉर्मल पर आई तो फिर तलब बढ़ी और उसके साथ साथ कीमतें भी बढ़ती चली गई। हाल ही में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस पर इक्तसादी पाबंदियां लगा दी गई। इसका मतलब यह है कि रूस जो कि दुनिया में तीसरे नंबर का ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क है, वो अपना ऑयल नहीं बेच सकेगा। अब अगर रूसी ऑयल को आप इस इक्वेशन में से निकाल दें तो पीछे ऑयल की मिकदार बहुत कम हो जाती है, तलब पहले से ही बढ़ी हुई है और रसद रूस का तेल निकलने के बाद बहुत कम हो जाएगी। इस बढ़ती हुई डिमांड और इंतहाई कम होती हुई दिखाई देने वाली सप्लाई की वजह से ऑयल की प्राइसेस $122 फी बैरल तक जा पहुंची हैं। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहता है, कभी ये कीमतें कम हो जाती हैं, कभी ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन आज के दौर से पहले दुनिया 2 मरतबा आलमी सतह पर तेल की शदीद किल्लत और शदीद बहरान का सामना कर चुकी है। एक मरतबा ये हुआ 1973 में जब अरब इसराइल जंग की वजह से सऊदी अरब ने तेल की सप्लाई रोक ली थी। उसके बाद 1979 में 1979 में ईरानी इनकलाब के बाद चूंकि ईरान पर पाबंदियां लगी तो ईरान जो कि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का, उसने भी तेल की सप्लाई रोक ली तो उसके नतीजे में भी दुनिया में तेल का आलमी बहरान पैदा हुआ था। उस वक्त से आज तक कोई इतना बड़ा बहरान पैदा नहीं हुआ, लेकिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होते ही इस बहरान ने सर उठाना शुरू कर दिया था और अब हम इस बहरान को इंतहाई पीक पर जाता हुआ देख रहे हैं।
अब जैसा कि हमने कहा कि इससे पूरी दुनिया की मईशत पर असर होने वाला है, तो ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन अमेरिका ने इस मामले में अपने लिए एक पेशबंदी कर रखी है, एक प्रिकॉशनरी मेजर ले रखा है जो उन्हें इस बहरान के शदीद झटकों से बचा सकता है। दुनिया में जब तेल का बहरान पैदा होता है तो अमेरिका की नज़र तेल के उन ज़खायर पर पड़ती है जो उसने रियासत लुइसियाना और टेक्सास के ज़ेरे ज़मीन गारों में महफूज कर रखे हैं। जी हाँ, अमेरिका के पास बहुत बड़ी मिकदार में महफूज खाम तेल मौजूद है, क्योंकि इससे पहले भी जैसे हमने बताया कि बहरान हो चुके हैं, तो अमेरिका उनसे सबक सीख चुका है और ये इतना बड़ा ज़खीरा है कि इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में भी अमेरिका तेल का इस्तेमाल जारी रख सकता है और ये भी कर सकता है कि मौजूदा सूरत हाल में इस तलब और रसद के दरमियान इतने बड़े फर्क का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ये ऑयल मार्केट में ला भी सकता है और ये ऑयल मार्केट में अगर आता है तो जाहिर है कीमतें कम हो सकती हैं। एक इंटरनेशनल इदारा है जिसका नाम है IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये इदारा आलमी सतह पर तेल की कीमतों में फ्लक्चुएशंस पर नजर रखता है और अपने 31 ममालिक को तेल की पॉलिसियों के बारे में एडवाइस भी देता है। इस एजेंसी के तमाम अरकान पर यह लाजिम है कि उनके पास इंपोर्ट किया हुआ जितना तेल आता है उनमें से वो इतना इजाफी तेल अपने पास बचा कर रख लें, रिजर्व में रख लें, जो कि 90 दिन तक दरामदात पूरी तरह रुक जाने के बावजूद उनकी जरूरत के लिए काफी हो। IEA के मेंबर ममालिक इस पर अमल जरूर करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा तेल का जखीरा जो किया है वो अमेरिका ने किया है और अमेरिका के पास 70 करोड़ बैरल तेल महफूज रखने की गुंजाइश है। जिस वक्त रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उस रोज अमेरिका के पास 58 करोड़ बैरल तेल मौजूद था। नाज़रीन, ये जखीरा अमेरिका की 2 रियासतों टेक्सास और लुइसियाना में है और वहां पर नमक की कानें हैं, गारें जैसी हैं, वहां पर यह जखीरा किया गया है और ये कोई नई बात नहीं। ये आइडिया आया था 1970 की दहाई में, जब हमने आपको बताया कि तेल पर पाबंदी आयद हो चुकी थी और आलमी सतह पर कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। तो उस वक्त सन 1970 के अवाइल में अमरीकी सियासतदानों ने पहली मर्तबा ये एडवाइस दी हुकूमत को कि अपने लिए तेल का जखीरा करें। ये वो दौर था नाजरीन कि जब अरब इसराइल जंग में अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया था, तो अरब ममालिक की तेल बरामद करने की तंजीम ओपेक के मेंबरान ईरान, इराक, कुवैत, कतर और सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक ने अमेरिका को तेल बेचने से इनकार कर दिया था। उस साल अक्टूबर में जंग सिर्फ 3 हफ्तों तक चली, लेकिन तेल की तजारत पर पाबंदी 1974 मार्च के महीने तक आयद रही और तब उस वक्त के हिसाब से तेल की कीमतें $3 फी बैरल से बढ़कर $12 फी बैरल हो गई थी, यानी 400% तेल की कीमतों में इजाफा देखने आया था। उस सूरत हाल से सबक सीखते हुए सन 1975 में अमेरिकन कांग्रेस ने तवानाई पॉलिसी और तहफ्फुज का कानून मंजूर किया। उस कानून पर अमल दरामद करते हुए पेट्रोल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बनाए गए थे ताकि मुस्तकबिल में अगर ऐसा मसला आता है तो उनका फौरी तौर पर हल निकाला जा सके। अब IEA ने भी 6 करोड़ बैरल तेल दुनिया की आलमी मंडियों में फरोख्त करने का ऐलान किया है ताकि कीमतों में मजीद इजाफे को रोका जा सके। अब अमरीकी कानून के मुताबिक रिजर्व शुदा तेल सिर्फ इंतहाई हंगामी सूरत हाल में ही इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके इस्तेमाल की इजाजत सिर्फ अमरीका के सदर दे सकते हैं। सिर्फ उसी सूरत में अगर तवानाई की फराहमी में बहुत बड़ी रुकावट आती है। तो यूं सदर जो बाइडेन ने 3 करोड़ बैरल तेल की फरोख्त की इजाजत दे दी है, जो कि अमरीका के इसी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से निकाला जाएगा। ये रिजर्व जखीरा न सिर्फ दुनिया भर की मईशतों को डूबने से बचाएगा, बल्कि उम्मीद की जा सकती है कि तेल की बढ़ती हुई कीमतों में कुछ न कुछ हद तक इस्तेहकाम भी पैदा हो जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।